भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के इस भाग में हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में अध्ययन करेंगे। 1897 में हमने देखा था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनकी शुरुआत हुई थी, है ना। और उसके बाद से लेकर अगर हम आगे चलें 1915 तक, 1915 के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, 14 के अंदर शुरू हो जाता है, तो उसमें ये गतिविधियां लगभग कम हो जाती हैं, क्योंकि कई व्यक्ति कहाँ चले जाते हैं। पर देखा है कि कई को पकड़ के मांडले जेल में भेज दिया, कई जापान चले जाते हैं, अलग अलग जगह चले जाते हैं सभी, है ना। जैसे राज बिहारी बोस है, कहाँ चले गए थे? जापान चले गए थे ना। अजीत सिंह है, लाला लाजपत राय है, कहाँ चले गए थे? है बर्मा के मांडले जेल में चले गए थे ना। इस प्रकार बहुत सारे व्यक्ति हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है सचिंद्र सान्याल, इन्हें बनारस षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। बहुत केस आएंगे इस प्रकार के। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, बंदी जीवन, यानी जेल के बारे में बताया गया है कि जेल में अब अगर कोई व्यक्ति बंद रहता है ना, तो कैसा उसे जीवन गुजारना पड़ता है। देखो यहाँ दो चीजें हैं, एक कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस के लोग हैं वो भी जेल में जाएंगे, और दूसरे ये क्रांतिकारी हैं, रिवोल्यूशनरी हैं, ये भी जेल जाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। इनको जेल के अंदर बहुत ही सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन जो क्रांतिकारी हैं इनको इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। इनको जहां इनको पहनने के लिए बढ़िया कपड़े मिलते हैं, इनको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते। उनको बढ़िया खाना मिलता है, इनको बढ़िया खाना भी नहीं मिलता। सर्दियों के अंदर इनको तो देखो उन्हीं कपड़े दे दिए जाते हैं, लेकिन इनको तो बर्फ पर और लिटाया जाता है। तो कहने का मतलब है भेदभाव था। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 1915 तक कांग्रेस एकदम अंग्रेजों की पिछलबू थी। यानी कहने को एक आदमी को हम कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक मुख्य व्यक्ति थे, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था ढंग से। लेकिन जैसे ही कांग्रेस में प्रवेश करते हैं महात्मा गांधी, तो ये व्यक्ति हैं जिसकी हर कोई सुनता था, ठीक है। इनका किरदार भी हम क्रांतिकारियों में बहुत देखेंगे, कहाँ क्रांतिकारियों में हम इससे कैसे पाते हैं इनको। तो क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत करने के लिए देखो हम देखते हैं जब गांधी जी प्रवेश करते हैं, तो देखो गांधी जी सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह करते हैं, 3 गठिया पद्धति थी। लेकिन वो आंदोलन था एक निश्चित लोगों के लिए, निश्चित जगह के लिए था। निश्चित जगह से अगर बाहर चलते हैं तो उनका कोई फर्क नहीं, चंपारण में था। इसी प्रकार उनका अहमदाबाद मिल आंदोलन था, तो वहां पर निश्चित रूप से मजदूरों के लिए था, उनके अलावा बाहर के लोगों के लिए कोई मतलब नहीं था। इसी प्रकार खेड़ा था, ठीक है, यानी निश्चित लोगों के लिए था, पूरे देश के लिए तो नहीं था ना। पूरे देश के लिए जो गांधी जी शुरुआत करते हैं वो कौन सा है? असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 की राजनीतिक आंदोलन में 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन एक चोरी चोरा कांड हो जाता है, इसलिए 5 फरवरी 1922 को गांधी जी, यानी ये कांड होता है 5 फरवरी को, और 12 फरवरी को गांधी जी बारडोली में एक मीटिंग बुलाते हैं और असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, और चोटी के जो भी नेता है सभी इनकी भर्त्सना करते हैं उसमें कि गांधी जी ने ये क्या कर दिया। गांधी जी के कहने के कारण जो विद्यार्थी थे उन्होंने अपनी स्कूलें छोड़ दी, जो टीचर थे उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, जो मजदूर थे उन्होंने मजदूरी करनी छोड़ दी। अब गांधी जी का तो कुछ नहीं बिगड़ना, यहाँ पर गांधी जी हैं, उन्होंने ये काम थोड़ी करना था। बाकी के जिन्होंने ये काम छोड़ दिया अब वो कहाँ जाए? गांधी जी ने तो कह दिया चलो बंद है तो बंद है, लेकिन बाकी के लोगों ने कौन सा रास्ता चुना फिर? और ये सभी लोग शामिल थे जिनकी अपन चर्चा करेंगे। जो भी व्यक्ति हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद है, चाहे भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है, चाहे सचिंद्र सान्याल है, ये सभी लोग इसमें शामिल थे असहयोग आंदोलन में। लेकिन असहयोग आंदोलन को अकस्मात ही गांधी जी द्वारा वापस लेने पर इनका झुकाव किधर हो गया? क्रांतिकारी गतिविधियों। तो इसमें देखो ये पहला ग्रुप बनाते हैं HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन।
हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ भी आप इसे कह सकते हैं। हिंदी है ना, एकदम एकदम हिंदी का तो पूरी हिंदी कर लेते हैं इसको, ये तो अंग्रेजी की अंग्रेजी नहीं है ना। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ, और इसकी स्थापना करते हैं ये व्यक्ति सचिंदर सान्याल। दूसरे अगर व्यक्ति का परीक्षा में अगर आ जाए कि इसकी स्थापना किसने की, ऑप्शन में सचिंदर सान्याल है तो सचिंदर सान्याल ही होगा। ये नहीं है तो आपको करना है योगेश चटर्जी, ये है तो आप ये करें। ये तो थे इसके मुख्य कर्ता, ठीक है। और व्यक्ति आ जाते हैं इसमें, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अपने चंद्रशेखर आजाद, रोशनलाल ठाकुर थे, ये अशफाकुल्लाह खान, इन कितने का भी आप नाम ले, बहुत सारे हैं ये स्थापित कर दिया, ठीक है। इस समय इसकी स्थापना होती है, इससे पहले हम 1 साल पहले चलते हैं। देखो गांधी जी से सभी दुखी थे, 2 व्यक्ति और दुखी थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। और ये एक पार्टी की स्थापना करते हैं, कौन सी की, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। और चूंकि जो 1919 का अधिनियम था वो हमें ये आजादी देता था कि भारतीय भी अब चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, यानी सरकार में अपनी भागीदारी भारतीय निभा सकते हैं। वहां उस समय की उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए भारतीयों को भी शासन में सम्मिलित किया जाए, कारण ये था। इसके तहत भारतीय इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो 2 व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम चुनाव में भाग लें, CR दास और मोतीलाल नेहरू। अब देखो इन्होंने ये पार्टी बनाई, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बड़े धनाढ्य वकील थे ये दोनों। CR दास बंगाल से थे, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से, बहुत सारे पैसों की थी, फंडिंग की इनके पास कोई कमी नहीं थी, पैसा भी ये संघ बढ़ाए, पैसों की कमी नहीं रही है। लेकिन इसके 1 साल बाद में ये बढ़ाते हैं तो ये युवा व्यक्ति हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं जितने कि इनके पास थे। तो इनका उद्देश्य पैसों को भी सम्मिलित करना है। तो पहला इनका उद्देश्य होगा कि ब्रिटिश सत्ता को समाप्त, पहले तो ये सभी की मुख्य लाइन आपको यहां पर रखनी है, ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना। और समाप्त करेंगे तो कैसा, संघीय गणतंत्र की स्थापना, संघीय गणतंत्र की स्थापना करना इसका पहला उद्देश्य था। और संयुक्त राज्य भारत का निर्माण होगा उससे आगे चलकर, ठीक है। दूसरा, ये धन और शस्त्र, 2 चीजें नहीं चाहिए, क्रांतिकारी है तो शस्त्र चाहिए और शस्त्रों को खरीदने के लिए धन चाहिए। तो धन के लिए ये क्या करेंगे, राजनीतिक लूट करेंगे या राजनीतिक डकैती आप कह सकते हैं, वो करेंगे, ठीक है। अगला ये इनका उद्देश्य था कि हम अपनी शाखाएं हैं वो जगह जगह खोलेंगे। जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी शाखाएं हम जगह जगह खोलेंगे। तो ये इनके उद्देश्य थे। अब उद्देश्यों के तहत देखो ये व्यक्ति हैं, यहां से जो रोशनलाल है, अशफाकुल्लाह खान है, एक राजेंद्र लाहिड़ी को हम और लेते हैं। ये डकैती भी डालते हैं, एक जैसे मैनपुरी डकैती डालते हैं, यानी इस समय तक ये भारतीयों को ही लूट रहे हैं। भारतीय जो भी धनाढ्य व्यक्ति हैं उनको देखा लूट लिया, ठीक है। कहते हैं कि एक बार चंद्रशेखर आजाद गए लूटने के लिए, चंद्रशेखर आजाद भी तो धनाढ्य था, ये इनके साथ है, और उनके हाथ से एक महिला ने पिस्तौल छीन ली। कहते हैं चंद्रशेखर आजाद थे वो बहुत ही ताकतवर थे, 500 व्यक्तियों को तो समझते नहीं थे वो कुछ, इतने ताकतवर थे। उनकी अगर फोटो की भी बात करें तो एक जगह एक ही फोटो आपको दिखाई देगी, यानी उन्होंने कभी फोटो खिंचवाई नहीं थी। बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे, लेकिन वो महिलाओं का बड़ा सम्मान करते थे, इसलिए उसने महिला के हाथ लगाना भी उचित नहीं समझा कि मैं इसके हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने रिक्वेस्ट जरूर की कि मेरे को आप पिस्तौल दे दें, लेकिन उसने नहीं दी।
फिर इनके साथ क्या है, ये राम प्रसाद बिस्मिल एक चपाट लगाई और पिस्तौल ले ली उससे, और इसको भी थोड़ा बड़ा बुरा कहा चंद्रशेखर आजाद को भी कि भाई ऐसे थोड़े काम चलेगा। तो ऐसी इनकी कहानियां थी, और ये घरों को लूटने के बाद भी इन्होंने सोचा कि अब अंग्रेजों को डराएंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों को डराने के मकसद से उन्होंने 9 अगस्त 1925, देखो इस पार्टी की स्थापना होती है अक्टूबर 1924 और कहाँ होती है, कानपुर में। ये भी याद रखें, अक्टूबर 1924 कानपुर में इसकी स्थापना होती है, और इसकी मुख्य घटना यही है 9 अगस्त 1925। कहाँ होगी, काकोरी। अब देखो इस प्रकार से हम माने कि ये एक उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यहाँ सहारनपुर है एकदम कोने के अंदर जगह है एक सहारनपुर, और यहाँ लखनऊ। एक ट्रेन चलती थी 8वीं डाउन ट्रेन, 8वीं लखनऊ सहारनपुर डाउन, मतलब वापसी की ट्रेन है ये। उस समय देखो, आज तो पैसेंजर अलग है, मालगाड़ी अलग है, उस समय सब कुछ साथ रहता था, तो दोनों नाम है इसके अंदर, पैसेंजर भी है और मालगाड़ी भी है। तो 8वीं डाउन ट्रेन थी, इसको लूटने का विचार करते हैं ये। ठीक है, अब ये ट्रेन यहां से चल रही है से, और इससे जस्ट पहले लखनऊ से जस्ट 17-18 किलोमीटर पहले ये जगह पड़ती है, कौन सी, काकोरी। यहां पर ये जंजीर या चैन जो भी है उसको खींच लेते हैं और फिर उसको लूट करते हैं। कहते हैं ये व्यक्ति जो अस्फाक उल्ला खान है, इसने मना भी किया था कि भाई इस प्रकार से अगर हम लूट करेंगे तो हम अंग्रेजों की नजर में आ जाएंगे और अपना संगठन है वो खत्म भी हो सकता है, लेकिन इसे कायर समझा उन्होंने, जो राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह है, और उन्होंने जो राजेंद्र लाड़ी है, कि भाई तू डर गया, हमें ये लगता है कि तू डर गया। बोले ऐसी बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मुझे आपका ये कदम है वो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इनकी बात नहीं मानी जाती, ये भी इनके साथ रहता है। फिर खजाने को लूटा जाता है वहां से, और कहते हैं कि उस समय वो खजाना था उनके, वो जो लॉक रहता है वो खुलता नहीं है उनसे, और एक हथौड़ा था, कईयों ने कोशिश करी, लेकिन ये अस्फाक उल्ला खान है, ये बहुत ताकतवर व्यक्ति था। इसने अपना जो माउजर है पिस्तौल अपने एक साथी को दिया, राजेंद्र लाड़ी को, इसको दिया, और खुद 1-2 उसके लगाए हथौड़े, इतने में वो खुल गया। कहते हैं कि इतने में उसके हाथ से, राजेंद्र लाड़ी के हाथ से पिस्तौल चल गया। ठीक है, यानी एकदम वो सही एकदम पोजीशन में तो रहते थे, कभी भी पता नहीं कौन आ जाए, हम पिस्तौल तो चलाना ही है। तो एक अहमद नामक व्यक्ति की गोली लग गई, और गोली लगने से वहां पर हाहाकार मच गया, और फिर उनको भूख के वहां से भागना पड़ा। कालांतर में इन सभी को, यानी डकैती करने के लिए काफी व्यक्ति जाते हैं, 10, 15, 20 कितने में जाएंगे, लेकिन यहाँ कहते हैं कि 29 व्यक्तियों को इस षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया जाता है। 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा दी जाती है, और बाकी के व्यक्तियों को, कईयों को आजीवन कारावास दिया जाता है, कईयों को काले पानी की सजा दी जाती है। अब 4 व्यक्ति जिनको दी जाएगी फांसी, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले है इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे हैं ठाकुर रोशन सिंह या रोशन लाल, आप जो भी कहें आपकी मर्जी है। तीसरे हैं राजेंद्र लाहड़ी, और चौथे हैं अस्फाक उल्ला खान। इन चारों को फांसी दी जाती है। एक जगह पकड़ा है, लेकिन फांसी अलग अलग जगह दी जाएगी। देखो, इसे दी जाती है गोरखपुर, इसे दी जाती है प्रयाग इलाहाबाद, इसे दी जाती है गोंडा में, सभी यूपी में है, इसे दी जाती है फैजाबाद। फांसी की बात कर रहे हैं संक्षिप्त रूप से। अब देखो, इस व्यक्ति को छोड़कर सभी को 19 दिसंबर को दी जाती है, 19 दिसंबर 1927, लेकिन इसे 17 दिसंबर को दे दी जाती है। इस दिन को हम बलिदान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। काकोरी के शेरों की याद में, ये काकोरी के शेर हैं, इनकी याद में हम बलिदान दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। गोरखपुर
नैनी, गोंडा, फैजाबाद। ये व्यक्ति देखो, ये सभी शाहजहांपुर के थे। इसको छोड़कर सभियों का जन्म कहाँ हुआ था? इसलिए इस जगह को शाहजहांगढ़ी भी कहा जाता है। ये और ये, इन तीनों का जगह है, जन्म स्थान है एक। ठीक है, अब राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं। राम प्रसाद जो बिस्मिल था, कहते हैं बहुत ही शायराना अंदाज था इसका, गीत भी लिखता था। 30 साल की उम्र तक इसने कई किताबें भी लिखी, और किताबें लिखने का मुख्य मकसद इसका यह था कि हम इस पैसे से शस्त्र वगैरह धन एकत्र कर सके और शस्त्र खरीद सके, इसलिए इसने किताबें लिखी थी। किताब लिखने का इसका मकसद ये था। ये व्यक्ति आर्य समाजी था। ठीक है, और आर्य समाज की हम बात करें तो गदर दल जब वहां से सरकार बैन कर देती है, तो गदर दल के एक व्यक्ति हैं भाई परमानंद। नाम सुना है ना? भूल मत जाना, ऐसे नाम अब बार बार आएंगे, दोबारा आएंगे। ये व्यक्ति भी आर्य समाजी, ये भी आर्य समाजी। ठीक है, भाई परमानंद जैसे ही अमेरिका से भाग आते हैं, इनको अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर लेती है और फांसी या मृत्यु की सजा इसे सुना दी जाती है जैसे ये भाग आते हैं। ठीक है, अब इस चीज से ये जो व्यक्ति हैं, कहाँ ये संगीतकार थे, यानी कविताएं लिखते थे, कवि थे ये हैं, और साहित्यकार थे, आप जो भी कहें, शायर भी थे ये। और इनका मूड है इस भाई परमानंद के कारण बदल जाता है एकदम से, यानी इनकी फांसी से ये दुखी। फिर एक व्यक्ति आते हैं C.F. एंड्रयूज, अंग्रेज हैं, इन्हें दीनबंधु कहा जाता है क्योंकि ये भारतीयों के बड़े हिमायती थे। C.F. एंड्रयूज अंग्रेज थे लेकिन भारतीयों के हिमायती थे। ये इनका केस लड़ते हैं और इसको फांसी की बजाय ये आजीवन कारावास में बदल देते हैं। फिर और कोशिश करते हैं C.F. एंड्रयूज, और इसे क्या कर दिया जाता है, देर से छोड़ दिया जाता है। लेकिन इनके ऊपर तो फांसी से प्रभाव पड़ गया, राम प्रसाद बिस्मिल पर प्रभाव पड़ गया, और ये मिल गए जी इनके साथ में। कहाँ है वो सचिंद्र सान्याल, इनके साथ में मिल गए। ये है इनकी कहानी। अब जब इनको फांसी देनी होती है 19 दिसंबर को, इससे एक सप्ताह पहले इनकी जी माँ वो आती है इससे मिलने के लिए कि बेटे से मिल के आना है। शिव वर्मा के साथ ये मिलने के लिए आती है। ठीक है, अब इनकी आंखों में आंसू आते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की आंखों में ये देखकर आंसू आ जाते हैं। तो इसकी माताजी कहती हैं कि बेटा, जब तेरे को रोना ही था तो क्रांति का रास्ता क्यों चुना? तेरे को क्रांति का रास्ता नहीं चुनना चाहिए था। तो ये कहता है कि माँ, मेरे आंसू इस क्रांति के कारण नहीं है, मेरे आंसू इसलिए हैं कि फिर तेरे से किस जन्म में मुलाकात कर पाऊंगा। तो मैं ये बोली, बेटा तो एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ के पास जा रहा है, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से ये राम प्रसाद बिस्मिल है, और इनका वो नाम भी है। एक गाते हैं जब इनको फांसी दी जाती है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये लाइन है क्योंकि ये शायर थे, है ना? तो ये सरफरोशी वाली लाइन याद रखना, ये किसकी है? सरफरोशी। हाँ, इतना लिखता हूं मैं। ये सब कुछ किनका कहा हुआ है? राम प्रसाद बिस्मिल का कहा हुआ है। अब हम चलते हैं इनके पास, ठाकुर रोशन सिंह। इनसे मिलने से पहले ये डाकू थे, और डाकू जैसे लोगों की जरूरत थी इन्हें। ठीक है, और ये मैनपुरी एक कांड है, मैनपुरी डकैती, इसमें ये शामिल भी थे। उसी के तहत इनके ऊपर केस चल रहा था। कई किताबों में तो देखा हुआ मिलता है कि ये इस काकोरी कांड में शामिल भी नहीं थे, लेकिन मैनपुरी वाला केस लगा के इन्हें भी लटका दिया जाता है। कहाँ लटका दिया वो आपने देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं
इनके पास राजेंद्र लाहिड़ी, इनका पाबना बंगाल में जन्म हुआ था। ठीक है, पाबना बंगाल में जन्म है। ये एकमात्र व्यक्ति अलग स्टेट से है, बाकी के सभी यूपी से ही है। और यहाँ पर गोंडा में अब इनसे ये इतने चिढ़े हुए थे अंग्रेज कि सभी की तारीख 19 दिसंबर ही तय हुई थी, लेकिन इनको 2 दिन पहले दे दी। सब कुछ याद रहता है अंग्रेजों के, कहाँ बंगाल विभाजन, बंगाल में किस प्रकार से क्रांति आ गई। तो इन सभी से चिंतित होते हुए 2 दिन पहले से हटा दिया किसको, राजेंद्र लाहिड़ी। अब बात करते हैं अशफाकुल्लाह खां की। तो अशफाकुल्लाह खां को फैजाबाद में दी फांसी। 1857 की जो क्रांति थी उसकी बात करते हैं हम थोड़ी सी, कि 1857 की क्रांति के समय जो अशफाकुल्लाह खां है, इसके पिताजी वगैरह यानी जो पूर्वज थे, फॉर फादर जो भी हैं, इन्होंने तो इतना भाग नहीं लिया क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से इतने बड़े नहीं थे। लेकिन जो इसका ननिहाल पक्ष था, उनके लोग बड़े बड़े पदों पर थे। अंग्रेजों के प्रशासन में उनको बड़े बड़े पद मिले हुए थे, इसके कारण उन्होंने भाग लिया। लेकिन और किन के समर्थक रहे वो, अंग्रेजों के समर्थक रहे। ठीक है, अशफाकुल्लाह खां का परिवार है वो अंग्रेजों का समर्थक रहता है। ननिहाल परिवार 1857 की क्रांति में, तो जो क्रांतिकारी हैं वो इससे दुखी हो जाते हैं और इसके ननिहाल परिवार की जो कोठी थी उसको जला देते हैं, और इसलिए उस कोठी का नाम आगे चलकर जली कोठी हो गया। यानी ये एक लांछन लग जाता है अशफाकुल्लाह खां, और ये इसको धोना चाहता है। ठीक है, और धोने के लिए ये फांसी से लग जाता है। तो ये है काकोरी के जो शेर हैं उनकी कहानी। अब सिर्फ कई जगह तो कहते हैं एक व्यक्ति कुंदनलाल भी बचा था इस डकैती के बाद में। जो HRA है उसमें से एक तो कुंदनलाल और दूसरा, लेकिन लगभग जगह आपको यही व्यक्ति मिलेगा कि ये अंग्रेजों को चकमा देके। अब 27 तक की कहानी पूछ जाती है, हम 19 दिसंबर 27 पहुंच गए। क्रांतिकारी गतिविधियों के शेष भाग का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे।